Namaskar. Before I start off with the Valmiki Ramayana series from 21 Notes, I want to quickly react to these couple of videos. So मैं एक ही वीडियो में दोनों वीडियोस पे रिएक्शन दे रहा हूँ. फर्स्ट इज़ बाई ध्रुव राठी, एक शॉर्ट वीडियो है. I looked for the longer video. I assumed that he would make a video on this topic since it has been the raging topic since the last few days, and I assume that it will continue to be a raging topic, but he hasn't made a video on that. He's only made this short 2-minute video. So I'll be reacting to this, and then after this I'll be reacting to an open letters video. So let's start off. I'll give link to the original videos in the description. Go and check it out. Come back and react with me. Give me a thumbs up. Subscribe to the channel. Let's begin. कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले. हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए. लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं. प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है. पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए. कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी. लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते. सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है. इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से और उसकी हत्या कर दी गई. मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है. औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता. इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी. पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट. इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है. एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, मां बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है. दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग. समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है. लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने. ये सब जो भी मैं देख रहा हूँ ना, ये सब these are being circulated on social media. People are putting them on their story. So I assume this video was put together like in a hurry to just get something out there. कुछ ज़्यादा they didn't do any a lot of research from their side. ठीक है. और जो भी ये reasons बता रहे हैं कि society is patriarchal और women victim blaming होती है, these topics have been discussed since a very long time, since the first wave of feminism. So I don't think there is anything new in this. What would have been new is that you would point out the specific faults, like how there is an attempt of cover up. जो गुंडे आए थे, they tried to erase the evidence by going inside the hospital and inside that very place where the incident took place. So वो सारी चीज़ें थोड़ी कवर करनी चाहिए थी कि who would benefit by erasing the evidence, why it was firstly called SUICIDE instead of what it actually was. So वो सब चीज़ें थोड़ी डिस्कस करने वाली थी. आई होप ओपन लेटर की वीडियो में वो होगा. थी. औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो. इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी. तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना. लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो. कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है. 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं. बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है. बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती हैं. अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा. Okay, so in this video we saw a lot of deflection. बिल्किस बानो के केस की बात हो रही है, विच इज़ लाइक द गुजरात वाला केस जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट होती है. देन वी सॉ हरियाणा जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है. तो लाइक बीजेपी की कोलिशन में गवर्नमेंट, आई थिंक सो, वट एवर इट इज़. और फिर उत्तराखंड का. ही डिडंट टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल और कोलकाता. जैसे अभी संदेश खाली का भी इशू निकल के आया था वो कोलकाता में. सो इट सीम्स लाइक अ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम, लाइक वन आफ्टर द अदर. इट सीम्स लाइक अ कल्चर, एक पूरा इन्वायरमेंट उस तरह का है जहाँ पे पीपल फील क्या बोलते हैं, एंटाइटल्ड टू दिस काइंड ऑफ एक्शन और बिहेवियर, कि वो कुछ भी कर सकते, कहीं भी कर सकते और उनका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता. तो इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिफ्लेक्शन फ्रॉम द एक्चुअल इंसिडेंट. ठीक है, आई मीन
आई एग्री विद हिम, ऑल भी प्रॉब्लम्स है डेफिनेटली। जो सब ये हुआ था कि राम रहीम को मतलब अ, राम रहीम को जेल से छोड़ दिया गया है और बेल, दैट इज़ अ बैड थिंग। बट इफ़ लाइक लेट्स से अभी कुछ डिस्कशन हो रहा है and you start talking about some random other stuff, maybe not random but like some other stuff which is not directly related to this, you kind of do injustice to the current topic, क्योंकि जो अभी बात चल रही है उसको तुम एक तरह से उसको डिस्काउंट कर रहे हो, उसकी वैल्यू, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टू इट्स फुल पोटेंशियल। तो वो थोड़ा देखने को मिला। बट ठीक है, आई एग्री विद दिस कि ऐसे बेल पे नहीं छोड़ना चाहिए, माला ही नहीं चढ़ानी चाहिए, वट एवर। बट deflection was there. Okay, let's start with the second video, open letter wala. Let's check what he has to say. एक पीजी प्रोग्राम की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट सेमिनार हॉल में जाती है 36 घंटे की शिफ्ट के बाद में रेस्ट करने, और उसके कुछ ही घंटे बाद उसके घर वाले Okay, so she was in PG program. PG is, like those who don't know, it's after you complete MBBS, then you have 2 years of PG in which you do a specialization in some sort of department. So she was in the second year of PG. So by that time they start like treating people and everything. So she was a doctor, but like not someone who has completely graduated. But that doesn't matter, of course. So let's continue. वालों को फोन जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। और इस फोन जाने के बाद घर वाले परेशान हो जाते हैं। अपने नेबर्स को लेकर वो फटाफट हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उन्हें घंटों तक वेट करवाया जाता है। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। दोपहर में जाकर कहीं उनके पिताजी वो बॉडी देख पाते हैं और जब वो फोटो लेते हैं तो वो हैरान थे। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इसमें और डिटेल में पता चला। Bleeding from both eyes, bleeding from the mouth, bleeding from the vagina, deep wound in vagina due to perverted sexuality, genital torture, nose and mouth clamped, head smashed on wall or floor to prevent her from screaming, throat strangled to suffocate, thyroid cartilage broken due to strangulation, injury on the lips, scratches on the face, injuries on the left leg, injury on the neck. लेकिन इतनी सारी डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलती है जो इंसिडेंट के 1-2 दिन बाद आई है। इंसिडेंट के जस्ट बाद जो पेरेंट्स को फोन गया उसमें बताया गया कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्योंकि स्टोरी में आगे ये कनेक्ट होता जाएगा। इंसिडेंट के बाद एक बड़ा बवाल शुरू हुआ। पूरे देश भर के सरकारी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने स्ट्राइक करनी शुरू कर दी और प्रेशर में आते हुए इस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने रिजाइन कर दिया। लेकिन सिर्फ 9 घंटे के अंदर अंदर इस प्रिंसिपल को एक दूसरे कॉलेज में ड्यूटी भी दे दी गई। Remember, the West Bengal Health Department was reluctant to remove him. Dr. Ghosh resigned from his post. He was immediately transferred to principal to CNMC, which is right now seeing protest. Students don't want to see this principal take up his post. जब प्रिंसिपल ने रिजाइन करा था तो उसने कहा था मैं इतनी बड़ी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रिजाइन कर रहा हूँ। लेकिन 9 घंटे में सरकार इसको नई ड्यूटी दे देती है। लोग कह रहे हैं कि इसके बड़े लोगों तक कनेक्शन है और ये बात हाई कोर्ट ने भी नोटिस करी है। और हाई कोर्ट ने आकर कहा कि इस प्रिंसिपल को किसी और कॉलेज में ड्यूटी देना अलाउड नहीं है, इसे छुट्टी पर भेजो इमीडिएट इफेक्ट के साथ। तो पहले तो मर्डर के बाद इसे सुसाइड बता के दबाने की कोशिश करी गई। प्रिंसिपल ने अपनी जॉब छोड़ी तो उसको 9 घंटे बाद तुरंत से दोबारा ड्यूटी दे दी गई। अब आते हैं तीसरी बात पर, जिसमें एक अक्यूज्ड इंसान जिसको अभी अरेस्ट किया गया है, कहते हैं बॉडी के पास से एक ब्लूटूथ डिवाइस मिला था जो उसी इंसान का निकला जो उस हॉस्पिटल में काम करता था। सुबह सुबह ये इंसान यहाँ से निकल गया था और सोने चला गया था। लेकिन सोने कहाँ गया था? पुलिस के बैरक्स में। ऐसा इसलिए क्योंकि कोलकाता पुलिस का वो एक सिविल वॉलंटियर था जिसकी उस हॉस्पिटल में ड्यूटी लगी हुई थी। अभी तक अरेस्ट सिर्फ इसी एक इंसान का हुआ है, लेकिन लोग कहते हैं कि जिस ब्रुटैलिटी से क्राइम हुआ है, डेफिनेटली इसमें अकेला इंसान तो क्राइम करने वाला नहीं था। बाकी लोग कौन हैं, वो कितने इन्फ्लुएंशियल हैं और इस केस में अभी तक कितना कवर अप हो चुका है, ये बहुत सारे प्रोटेस्टर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उनको जवाब देने के लिए एक भी इंसान आगे नहीं आ रहा है। उल्टे इसके हो क्या रहा है? आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर उसी डिपार्टमेंट में जहां पर एक घटना हुई, अचानक से रेनोवेशन का काम होने लगता है, तोड़फोड़ की जाने लगती है और दोबारा से कंस्ट्रक्शन होने लगता है। कई सारे लोग कहते हैं कि इस कंस्ट्रक्शन का सीधा मतलब है कि यहाँ पर सबूतों के साथ टेम्परिंग की जा रही है और एक मेगा कवर अप ऑपरेशन चल रहा है, जिससे वैसे गवर्नमेंट
बिल्डिंग्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज कंस्ट्रक्शंस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे द रेनोवेशन वाज लाइक प्रॉम्प्टली डन। देखो कितने डिलीजेंट लोग हैं ना, इतनी जल्दी रेनोवेशन भी हो रही है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है। दे केयर सो मच अबाउट दिस स्टूडेंट्स के स्टूडेंट कांट लिव इन दीज ड्रेडफुल बैरक्स, तो जल्दी से रेनोवेशन कर देते हैं। वैसे तो बहुत टाइम लग जाता है किसी भी गवर्नमेंट काम को होने में, बट यहाँ पे बहुत जल्दी प्रॉम्प्टली कदम उठाए गए। नॉट सस्पिशियस एट ऑल। उन जो इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। कोलकाता पुलिस ने 14 अगस्त को एक ट्वीट को रीट्वीट करा और ये कहा कि इन 4 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनमें हम 2 का जवाब दे सकते हैं। पहला जवाब है कि हमने कभी फोन करके नहीं कहा कि उस लड़की ने सुसाइड किया है। दूसरा जवाब है कि लड़की के लास्ट राइट उनके पेरेंट्स ने करे थे, पुलिस ने नहीं। लेकिन यहाँ 2 और क्वेश्चन पूछे गए थे। उस मेडिकल कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उसको 9 घंटे में ट्रांसफर और नई पोस्टिंग किसके कहने पे दे दी गई, और इस हॉस्पिटल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है या जो कवर अप ऑपरेशन लोग एलिज कर रहे हैं, इसके ऊपर कौन अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगा, और इसका कोलकाता पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। ये पूरा इंसिडेंट 9 अगस्त की सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में हुआ है। यहाँ पर आप नोटिस करना, इसके बाद आपने कब इसके बारे में पहली बार सुना, शायद 13 या 14 तारीख को, क्योंकि डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था और वो अकाउंटेबिलिटी मांग रहे थे। लेकिन जो पूरे इकोसिस्टम के लोग हैं ये इस पर बिल्कुल चुप्पी बनाकर बैठे हुए थे। 10 अगस्त के दिन मैंने लिखा था कि अगर आपको देखना है कि किसी ऑपरेशन को कवर अप कैसे किया जाता है तो इस केस को देखो। एक भी इंसान भी इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और इन्होंने जब चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने लिखना क्या शुरू करा। सागरिका घोष लिखती हैं कि ये जितना कुछ भी हुआ है बहुत दुख वाली बात है, लेकिन इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सागरिका कि ये जितना कुछ भी हुआ है बहुत दुख वाली बात है, लेकिन इस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। सागरिका घोष टीएमसी की एमपी हैं, वेस्ट बंगाल में टीएमसी की सरकार है, और इस केस में इनका पहला कमेंट 4-5 दिन बाद आता है और वो कमेंट भी होता है कि भैया इस पे पॉलिटिक्स मत करो। मतलब उस विक्टिम का क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, कवर अप क्या है, एलिगेशन के क्या जवाब है, अकाउंटेबिलिटी कहां फिक्स हो रही है, इस पर कोई जवाब ना देते हुए सीधा पहला फोकस है पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए कि कहीं पॉलिटिकली हमें इसमें कोई नुकसान ना हो जाए। पूरा का पूरा इकोसिस्टम भी ऐसे डरा हुआ है कि कोई भी ना बंगाल गवर्नमेंट का नाम लेता है, ना किसी डायरेक्टली मिनिस्टर को टैग करके सवाल पूछता है। जर्नलिस्ट भी जो बाकी समय हमेशा गुर्राते रहते हैं, यहाँ मिमियाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हुए सवाल पूछ रहे हैं। और उस रिक्वेस्ट के बाद भी महुआ मोइत्रा ने लगातार बहुत सारे लोगों को ब्लॉक कर दिया। और उसके बाद महुआ मोइत्रा कहती हैं कि बहुत सारे लोग कुछ सिली क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इसलिए मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया है। अजीत अंजुम विच यूजुअली स्पीक्स इन द फेवर ऑफ द इंडिया अलायंस पार्टीज, उसको भी महुआ मोइत्रा ने ब्लॉक कर दिया। लेकिन अगर खुद को अनब्लॉक करवाना है तो मेरी एक एम्प्लॉय है, उनसे जाके मैंने उन सबको ब्लॉक कर दिया है। ब्लॉक करने का मतलब नहीं मुझे समझ में आया। लाइक you are a person who is in a public position, so it is your job to be available publicly. लोगों से बात करना is your job. सबको ब्लॉक कर दोगे तो how is this like you're running away from your job. लेकिन अगर खुद को अनब्लॉक करवाना है तो मेरी एक एम्प्लॉय है, उनसे जाके बात कर लेना और अपना ट्वीट दिखा देना, उसके बाद शायद आप अनब्लॉक हो जाओ। मतलब कि जो दरबारी जर्नलिस्ट हैं जो हमेशा कुछ पार्टियों के गुणगान गाते रहते हैं, आज उनको उनकी जगह दिखा दी गई है और उसके बाद भी उनके मुंह से चू नहीं निकल रही है। इन सब लोगों की वेस्ट बंगाल सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगते हुए जुबान सिली जा रही है। ट्विटर के वो सारे अकाउंट जो बंगाल सरकार की बड़ी तारीफ करते हैं, आज वो लिखते हुए दिख रहे हैं कि देखो हमने तो सरकार से सवाल पूछ लिया है। पहले तो ये सारे 3 से 4 दिन तक चुप बैठे रहे। जब पहली बार इन्होंने बोलना शुरू करा तो सबसे पहले ट्वीट क्या कर रहे हैं, इस पे हमारी तारीफ होनी चाहिए कि हम एटलीस्ट सवाल भक्तों के जैसे नहीं है, हम कितने अच्छे लोग हैं, हमारी तारीफ करो। अरे भाई, पहले तो आपने 4 दिन तक इस स्टोरी को दबाने की कोशिश करी, उसके बाद आप डायरेक्टली सवाल नहीं पूछ पा रहे हो, किसी डायरेक्टली मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की बात नहीं कर पा रहे हो, और सबसे पहला आपका कंसर्न होता है कि कहीं पॉलिटिकली हमें इसमें नुकसान ना हो जाए। वहां के मिनिस्टर बैठ के आपको ब्लॉक कर दे रहे हैं और उसके बाद भी आपको इस बात की कंसर्न है कि मैं कैसे इसमें मोरल हाई ग्राउंड ले सकता हूं। थोड़ी सी शर्म बची है या वो भी बेच खाई है। और मुझे तो देख के शर्म आती है कि वेस्ट बंगाल में चीफ मिनिस्टर वुमेन है, सागरिका घोष खुद एक वुमेन है, पहले एक जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, महुआ मोइत्रा खुद एक वुमेन है, और ये सारे के सारे लोग वुमेन सेफ्टी के ऊपर बहुत बातें करते हैं। लेकिन जब इनके स्टेट के अंदर वुमेन के ऊपर एक अट्रॉसिटी हो रही है तो उसमें ये लोग बात करते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स को बीच में नहीं लाना चाहिए, और ये कुछ सिली क्वेश्चन है जो देखकर मैं लोगों को ब्लॉक कर दूंगी। इवन वो पॉलिटिकल फीमेल क्रिएटर जो हमेशा सरकार से सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं, उन्होंने जब इस केस पर वीडियो बनाया तो उन्होंने कहा हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मना रहे हैं, हमें पूरे देश को असेम्ड होना चाहिए। लेकिन इस पूरे वीडियो में एक भी बार वेस्ट बंगाल की सरकार या किसी भी लीडर को अकाउंटेबल नहीं ठहराया और ना ही उनसे कोई एक सवाल पूछने की हिम्मत दिखाई। 78वां स्वतंत्रता दिवस, किस चीज की आजादी मना रहे हैं हम? बलात्कार करने की स्वतंत्रता मना रहे हैं हम?
ये कोई इन हरामजादे मर्दों से क्यों नहीं पूछता कि भाई साहब कौन बचा रहा है तुमको? इस स्वतंत्रता दिवस पे अगर तुम्हारी पार्टी का कोई व्यक्ति, तुम्हारा कोई कुत्ता, तुम्हारे पॉपा के पपीज में से कोई भी अगर महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति की बात करने की कोशिश भी किए तो जनता इतना मारेगी कैलकुलेटर्स नहीं गिन पाओगे। ये पूरा का सिस्टम पिछले 5-6 दिन से बिल्कुल एक कदम ताल पे चल रहा है। पहले वहां के लोकल लोगों ने इस केस को दबाने की कोशिश करी, लेकिन शुक्र है डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट करा और ये केस बड़े लेवल पर बन गया। तो अब नेशनल लेवल पर जो ट्विटर और बाकी जगह बैठे हुए इनके क्रिएटर्स हैं, वो भी इस केस को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप थोड़े दिन में देखना, ये बाकी स्टेट से कुछ ऐसे सिमिलर केसेस निकालेंगे और सारा का सारा डायरेक्शन वॉट अबाउट ट्री की तरफ ले जाएंगे कि अरे इस केस पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है, उस केस पे कोई क्यों नहीं बोल रहा है, और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि इस निर्भया 2.0 से आपका ध्यान कहीं और शिफ्ट हो जाए। लास्ट टाइम भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अरे इनफैक्ट आई सॉ सम वेरी फनी स्टोरीज, लाइक पीपल आर एक्टिवली ट्राइंग टू स्टीयर इट अवे इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट द TMC और द Mamata government. They will say कि they'll put on stories and say कि see how the society is in South Asia. This whole South Asian experiment was such a failure. So I don't know what they mean by that. Do they want the colonizers to come back to us? Or they would put stories and say, they see here are the 10 misogynistic things in Manusmriti, so that people start to like steer in a different direction कि हाँ हमारी सोसाइटी में ही ऐसी टीचिंग्स हैं, ताकि लोग लॉ एंड ऑर्डर जो फेलियर हो रहा है उसके बारे में बात न करें। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि पुलिस कुड हैव फोरसीन दिस कि ऐसा इंसिडेंट होने वाला है, एंड इट कुड ऑब्वियसली इट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड. What could have happened is like this. See, the perpetrators would have some kind of security कि हम इतने बड़े लोग हैं कि हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है फिर भी कवर अप हो जाएगा, उन्हें इस बात की सिक्योरिटी होगी, ठीक है. सेकेंडली, जब प्रोटेस्ट हो रहे थे हॉस्पिटल के बाहर, so look at the courage, the audacity of the people, of the mob that came in, started beating up the protesters. They broke up the things that were there. Then they entered inside the hospital to destroy the evidence. So of course they had some kind of political backing. तभी उनमें इतना हिम्मत थी, इतना काम करने का वो जज्बा था उनके पास. तो इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? Why blame the society at large? मैं तो नहीं कर रहा हूँ. Like I'm not going and doing all these crimes. And of course लोग मनुस्मृति पढ़ के तो नहीं करने जा रहे हैं ना. जिनने ये सब करे हैं उनसे पूछो जाके, क्या तुमने मनुस्मृति को पढ़ा है? मनुस्मृति से सीख के आए थे क्या? ऑब्वियसली नॉट. तो इस टाइप की इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स आर नथिंग बट अ रेड हेरिंग टू स्टीयर यू अवे फ्रॉम आस्किंग रियल क्वेश्चंस. द रियल क्वेश्चंस हियर आर, हाउ कम द परपेट्रेटर्स फेल्ट सो एम्बोल्डन्ड कि वो कुछ भी करके बच के निकल जाएंगे? किस टाइप के उनकी पॉलिटिकल कनेक्शंस है, किस टाइप की उनकी पॉलिटिकल बैकिंग है, और कौन है ये लोग? इनके इसके बारे में, दीज आर द रियल क्वेश्चंस दैट पीपल शुड बी आस्किंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग दिस लेक्चरर ऑन सोशल मीडिया कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, साउथ एशिया ही बेकार है, ये सब है, वो सब है. साउथ एशिया बेकार होगा बट इंडिया नहीं है. लाइक हमारे आसपास देख लो, हमें देख लो, वी आर सो मच वेल ऑफ. We are the only torch bearer of democracy in the East. So don't lecture us on how the society is. Please ask real questions. संदेश खली याद है, वहां पर भी एक लोकल टीएमसी लीडर था जो बड़े मास स्केल पर लड़कियों को अपने घर बुलाता था, अपने ऑफिस में जबरदस्ती ले जाता था, वहां पे उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट करता था. ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है, उनके पतियों के सामने उन्हें खींच कर ले जाया जाता था और खुलेआम ये सब चल रहा था. लोकल लोग इतने डरे हुए थे क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा था. उन्होंने तब बोलना शुरू करा जब इस इंसान के ऊपर ईडी के कुछ केसेस चले और एक फेक राशन कार्ड स्कैम में इसके ऊपर अरेस्ट करने की कोशिश हुई. उसके बाद वहां की लोकल महिलाओं को थोड़ा सा करेज आया और इस पर वो बोलने लगी. और जब वो बोलने लगी तो नए थ्योरीज निकल के आने लगे, जिसको इन्हीं सेम यूट्यूबर्स और ट्विटर वालों ने प्रोपेगेट किया था कि इन औरतों को तो बीजेपी वाले पैसे दे रहे हैं ताकि ये लोग आगे जाके बोल सके. इस तरह का घटिया काम ये आपकी आंखों के
सामने करते हैं और फिर अपने सारे ओपोनेंट को बोल देते हैं कि अरे ये तो अंधभक्त हैं, इनकी बातें मत सुना करो। अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो मैंने यूट्यूब पर ना संदेश खली पर कोई वीडियो बनाया, ना प्रज्वल रवन्ना पे कोई वीडियो बनाया, मगर इन दोनों ही केसेस के बारे में मैंने ट्वीट्स करे थे और लगातार मैं इन पर बोलता रहा हूं। लेकिन ऐसे मैंने बहुत सारे क्रिएटर्स देखे जिन्होंने प्रज्वल रवन्ना पर तो वीडियोस बनाए थे, लेकिन संदेश खली पर उनके पूरे चैनल पर एक भी वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और वो सारे क्रिएटर पिछले 5-6 दिनों से इस केस को भी इसी तरह से इग्नोर करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नेशनल लेवल पर इतना प्रोटेस्ट बढ़ चुका है कि अब वो मजबूरी में एक एक कर इस पर शायद वीडियो बनाना शुरू कर देंगे। और इस केस में शुरुआत से लेकर अभी तक जिस तरह से सेटअप में काम किया गया है उसको देखते हुए कोलकाता हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि ये कोलकाता पुलिस इसे हैंडल नहीं कर सकती और ये केस थैंकफुली अब सीबीआई को शिफ्ट कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई इसमें एविडेंस टैंपरिंग को रोक के जो एक्चुअल कल्प्रिट है उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के सजा दिलवा सके। जब दिल्ली का निर्भया कांड हुआ था तब वो लड़की भी एक मेडिकल स्टूडेंट थी। वो वापस लौट रही थी एक मूवी देखते हुए और उसके बाद चलती बस में उसके साथ ये किया गया। 7 साल लग गए उसके कल्प्रिट्स को पकड़ के सजा दिलाने में और उसमें भी एक कल्प्रिट छूट गया क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ था और वो अभी भी हमारे बीच में सोसाइटी में कहीं घूम रहा होगा। और अब निर्भया 2.0 हमें कोलकाता से देखने को मिलता है। और उसके बाद बंगाल की सीएम ने जो कहा है आप शायद सुन के शॉक्ड रह जाओगे। वो कहती है मैं प्रोटेस्ट करने वाली हूँ। प्रोटेस्ट किस लिए? ताकि इस बच्ची को न्याय दिलाया जा सके। न्याय कैसे मिलेगा? सीबीआई अच्छे से जांच करेगी तो मिलेगा। यानी कि पूरी तरह से इन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ लिया है और कह दिया सीबीआई अब इस केस को देख रही है तो मैं भी सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट 80% एविडेंस को मिटा दो, उसके बाद सीबीआई को दे दो, फिर बोलो सीबीआई तुम सॉल्व करके दिखाओ। So that is what is happening. करूंगी। अगर किसी और स्टेट में ऐसा चीफ मिनिस्टर ने किया होता तो आज उसके साथ क्या हो रहा होता आप इसे इमेजिन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर इकोसिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और इस एक्शन को भी जस्टिफाई किया जा चुका है। अगर मैं यहाँ पर सरकारी अकाउंटेबिलिटी से हट के एक पर्सनल बात कहूँ तो मैं भी एक लड़का हूँ। मुझे पता है कि मेरे साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट होने के चांसेस 1% से भी कम है। लेकिन एज अ वुमेन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, उनके साथ हमेशा कभी बस में चलते हुए, कभी स्कूल जाते हुए, कभी घर में कोई रिलेटिव, कभी कोई जानने वाला, कभी कोई पड़ोस वाला, उसने कुछ ना कुछ गंदी हरकत जरूर की होती है। और ऐसा एक नहीं, कम से कम 10-10, 20-20 इंसिडेंट हर लड़की के पास होते हैं। बचपन से ही शुरू हो जाते हैं और बड़े एज तक रहते हैं। और हर एक लड़की जब कोई ऐसा केस होते हुए देखती है तो बस प्रे करती है कि भगवान कभी मेरे साथ ऐसा ना हो जाए। जो हम लड़के हैं हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हमारे किसी जानने वाले के साथ भगवान कभी मत होने देना। लेकिन ऐसा लगता है कि हम पर्सनल लेवल पर तो हमेशा इससे सेफ ही रहेंगे। लेकिन एक लड़की जब कभी ऑटो में बैठती है, कभी बाहर जाती है, कभी मूवी देखने जाती है, कभी रात को अपने घर में लॉक लगाती है, कभी अकेले होती है, उसके दिमाग में हर समय चलता रहता है कि कभी कहीं पीछे किसी अंधेरे से कोई निकल के आएगा और मेरे साथ कुछ ऐसा कर जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बंगाल में अकेला केस हुआ है। ऐसे केस हर दिन देश के हर एक कोने से इससे भी ज्यादा ब्रूटल केसेस निकल के आते रहते हैं, लेकिन वो अखबार के किसी छोटे से हिस्से में बन जाते हैं। कभी कोई कुछ सालों में ऐसा केस आता है जिस पर बहुत बड़ा आउटरेज होता है। भले ही वो लड़की आपकी कोई माँ, बहन, बेटी नहीं थी, लेकिन आवाज ऐसे सोच के उठाइए कि उसकी जगह आपकी भी कोई माँ, बहन या बेटी हो सकती थी। क्योंकि आज उसके साथ हुआ है, कल किसी के भी साथ हो सकता है। ऐसे किसी भी केस में अकाउंटेबिलिटी को तय करना, आवाज उठाना हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो प्लीज इतना तो जरूर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। Well, it is true. Like if you think about it, क्योंकि let's देखो फॉर एग्जाम्पल हमारी भी अगर किसी से छोटी सी बहस हो जाती है then it keeps on bothering us for like 2-3 days at least. ठीक है, so imagine this kind of behavior happening to you all the time. ठीक है, even though it is not something very critical, you're not physically harmed, but दूर से भी अगर कोई चढ़ा देता है या कुछ अभद्र इशारे कर देता है या कुछ भी कर देता है, any kind of advance they make, it disturbs you mentally at the very least. ठीक है, even though it's not physical. और वो हमेशा होते जा रहा है, तो you're not able to focus on your work, you're not able to focus on your family, career. तो that kind of mental trauma also stays with you, and then it reflects in your actions, in the decisions you make, in the choices you make. तो वो भी mental trauma तो है ही, physical trauma भी है. So it's the amalgamation of all of this. So women have to live with this all their life. So as a man, it's not, maybe I'm like conscious of this, but the extent of the problem they have to face is something I can't tell from my experience as a man. This is something a woman only can tell. Secondly, coming to this whole political thing, एक चीज़ मैंने नोटिस करी है in this ecosystem, it is the labeling. Okay,
So if I say something, they'll instantly find a label for me. They'll label me so that they can get away with answering my question. I'll give you an example. For example, if I say कि so and so person, okay, I'm going to take like a very elaborate example because that is what comes to my mind. I was talking about a Republican senator with my friend. So this Republican senator was talking about कि कैसे गवर्नमेंट का काम धीरे धीरे रिड्यूस हो जाना चाहिए. ठीक है, गवर्नमेंट का काम धीरे धीरे रिड्यूस हो जाना चाहिए. So he was propagating this thing. So my friend who belongs to this ecosystem, supposedly, he said, "Ki of course he's a Republican, so he'll say this." So see, he instantly put a label on that person, but he did not counter his argument. So this is what the ecosystem does. अब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अभी ये इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत अभी अभी लाया गया है, बिकॉज इट्स आई काइंड ऑफ फील लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ अ टूल किट, जिसमें कोई भी जर्नलिस्ट राहुल गांधी से या प्रियंका गांधी से कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो दे डोंट आंसर इस क्वेश्चन. दे विल से आरएसएस का आदमी है ना, आरएसएस की तरफ से पूछ रहा है, बीजेपी की तरफ से पूछ रहा है, सो दे विल डू दिस इंस्टेंटली, उसका लेबलिंग करके, सो दैट दे कैन गेट आउट ऑफ आंसरिंग दैट क्वेश्चन. यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऐसे लेबल लगा देने से द आर्ग्यूमेंट इटसेल्फ इज नॉट नल. ठीक है, आर्ग्यूमेंट को तुम्हें फिर भी कंसिडर करना ही पड़ेगा, नो मैटर वेयर दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम. So next time this happens with you, be mindful, be conscious कि see, my labeling is being done so that they can get out of answering this question. So you have to call that person out कि ठीक है, you have given me a label, I accept it, but still you have to answer my question, you have to counter my argument. Anyway, all of the things related to the case have been said. One more thing is that the Commissioner of Police, Vineet Goyal, who is also in charge of this case, has like the lawyer who was representing the victim's family, he said the police commissioner has a history of botching up these kind of cases. I can't remember exactly what's the name of that case is. It's Kamdhuni or something, where also the perpetrators walked away. They did not get the conviction because of this whole botched up evidence kind of thing, and the same commissioner was in charge of that case. तो उसको भी हटाने की अभी बात हो रही है कि वी डोंट वांट हिम, और लाइक सम काइंड ऑफ इंक्वायरी शुड बी डन अगेंस्ट हिम. So all of this has been going on. Let's see what happens, and thank you for staying here till the very end, and I'll see you guys in the next one.